हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पारुल फ्रॉम सृजन का संकल्प। सो वेलकम टू सृजन का संकल्प। आप ईवीएस का 6th चैप्टर चल रहा है जिसमें कि आप पढ़ रहे हैं पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। ठीक है, तो इस चैप्टर का कुछ टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियोज़ में। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, आपका टॉपिक है आज पशुओं का भोजन। आज का हम टॉपिक डालेंगे पशुओं का भोजन। आप सभी अपनी अपनी बुक में इस चैप्टर को निकाल के अपने सामने रखेंगे तो और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, हमें टॉपिक पढ़ना है पशुओं का भोजन। अपनी बुक में देखिएगा, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के समझाऊंगी और आप अपनी बुक में देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी तक आपने इस चैप्टर में पीछे शायद पक्षियों के बारे में पढ़ा, पक्षियों का भोजन पढ़ा। अब हमें पशुओं का पढ़ना है। ठीक है, तो पहली लाइन लिखी है, पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। मतलब कि दोनों का भोजन एक समान ही नहीं होता हमेशा, पशुओं और पक्षियों का भोजन में भिन्नता होती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि पक्षियों, कहने का मतलब कि जैसे सभी पक्षियों का एक ही भोजन नहीं होता है ना, सभी पक्षियों का डिफरेंट भोजन होता है। मतलब कुछ पक्षी कुछ और खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं, कुछ घास फूस खाते हैं, कुछ फल फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, है ना। इसी तरह पक्षियों में भी उनके भोजन में भिन्नता होती है। मतलब पशुओं में मतलब सभी पशु एक ही तरह का भोजन नहीं खाते। कोई घास फूस या सब्जियां खाता है तो कोई मांस और मछलियाँ खाता है। तो इसी तरह हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पक्षियों की तरह, क्योंकि आपने इससे पहले पक्षियों के बारे में पढ़ा था कि पक्षियों के भोजन में भिन्नता होती है, सभी पक्षियों के भोजन अलग अलग होते हैं। इसी तरह हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, पक्षियों की तरह। ये आपको नोट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है और याद रखना है ना। तो पक्षियों की तरह पशुओं के भोजन में भी भिन्नता होती है। भिन्नता होती है, ये लाइन आपको याद रखना है ना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है इतना। इसके बाद आगे दिया हुआ है, कुछ पशु केवल घास, हरे पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं। ठीक, जैसे कि इस पॉइंट से निकल के आ रहा है कि सभी पशु एक ही तरह का भोजन नहीं करते। तो कुछ पशु घास या हरे पेड़ पौधे या पत्तियां खाते हैं और कुछ मांस खाते हैं, है ना। यही होगा आपकी लाइन में आगे। कुछ पशु मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी आप जानते ही हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है कि जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जो सब्जियां खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं, पत्तियां खाती हैं पेड़ पौधों के, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। और जो दोनों खाते हैं उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में। तो इससे हमने क्या समझा दूसरी लाइन में कि कुछ पशु पेड़ पौधे, हरी सब्जियां या पत्तियां खाते हैं और कुछ पशु मांसाहारी होते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, वैसे ही आपने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। तो मनुष्य की तरह पशुओं में भी भोजन करने में दांतों की प्रमुख भूमिका होती है। अब हमें दांतों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि पशुओं में भी दांतों की प्रमुख भूमिका होती है मनुष्य की तरह। कहने का मतलब मनुष्य के दांत तो आपने देखे ही हैं, आप सबके हैं। इसी तरह पशुओं के भी दांतों में भिन्नता होती है। जैसे मनुष्य के सभी दांत एक जैसे नहीं होते ना। मतलब आगे के हमारे दांतों का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, साइड का कुछ और होता है, उसमें से कुछ दांत नुकीले होते हैं। इसी तरह पशुओं के दांतों में भी भिन्नता होती है। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। एक लाइन छूट गई, दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक होते हैं। ये तो आपको पता ही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे दांतों का क्या उपयोग है, तो दांत भोजन को पकड़ने, चबाने और काटने या फाड़ने में सहायता करते हैं। दांतों के बारे में क्या जानते हैं आप? दांतों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? दांत
दांत भोजन को पकड़ने, काटने और चबाने में सहायक हैं। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चबाने में सहायक है, ठीक। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दांत का क्या उपयोग है, तो आप ये लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। जानवरों के दांतों की बनावट उनके खान पान में मदद करती है। जानवरों के जो दांत होते हैं, बिल्कुल हमारे भी दांत हमारे खान पान में मदद करते हैं। किस तरह? जैसे कि काटना, भोजन को पकड़ना, फाड़ना, चबाना, इस तरह से चबाने हैं, इस तरह से हमारी मदद करती। तो इसी तरह से दांत, जानवर के भी दांत होते हैं जो भोजन को करने में सहायता करते हैं। खाना उनके खान पान में मदद करती थी। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। क्या होता है, जानवरों के जो दांत होते हैं वो अभी तो हमने पढ़ा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं। जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके आगे के दांत अधिक नुकीले होते हैं। खाना चबाकर खाने के लिए पीछे के दांत अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। खाना को चबाने के लिए पीछे के जो दांत होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं। और जो पशु अपना आहार मांस के रूप में लेते हैं उनके आगे के दांत नुकीले होते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जानवरों के दांतों में भिन्नता होती है, पशुओं के दांतों में भिन्नता होती है, सभी के एक तरह नहीं होते। जो पशु मांस खाते हैं उनके आगे के दांत नुकीले होते हैं काटने के लिए, ठीक है। और उनके और जो घास फूस या हरी पेड़ पौधे की पत्तियां खाते हैं उनके दांत, पीछे के दांत उनके मजबूत होते हैं खाने को चबाने के लिए, ठीक। तो ये लाइन आपको समझ में आ ही गई है, वेरी सिंपल है ना। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसमें लिखा है चित्र को देखो और समझो। अब आपके चित्र बुक में देखिए, आपके बुक में दो चित्र बने हैं। एक बना है गाय का और एक बना है शेर का। तो पहला जो गाय का है उसको ध्यान से देखिए और शेर के चित्र को भी ध्यान से देखिए। दोनों के दांतों में भिन्नता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, अभी जो आपने ऊपर की लाइन पढ़ी, क्यों भिन्नता है? शेर जो मांसाहारी है ना, शेर मांसाहारी है, शेर मांस वगैरह खाता है। तो इसकी जैसे कि आप अपनी बुक में देख रहे होंगे कि इसके आगे के दांत नुकीले हैं, ठीक। और गाय के जो है वो पीछे के दांत, उसके आगे के दांत एक समान है, पीछे के दांत मजबूत हैं क्योंकि वो चबाकर भोजन को करती है। यही आपके इसमें पूरे पैराग्राफ में लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। आप अपनी बुक में देख रहे हैं गाय का चित्र बना है, आगे के दांत कुछ बड़े नहीं बने हैं, बस ऐसे ही सीधे एक जैसे बने हुए हैं, है ना। तो गाय के आगे के दांत आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह अपने भोजन को काटती है, ठीक। घास या भोजन को चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। उसको भोजन को घास खाती है या और भी किसी तरह का शाकाहारी भोजन करती है तो उसको चबाने के लिए पीछे के दांत उसके मजबूत होते हैं, पीछे के दांत मजबूत होते हैं और चपटे और बड़े होते हैं। आगे के दांत बड़े नहीं होते, गाय के पीछे के दांत बड़े हैं क्योंकि देखिए आप चित्र में भोजन को लिए है तो पीछे की ओर है, तो वहाँ से वो भोजन को चबाएगी, इसीलिए उसके पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं भोजन को चबाने के लिए। अब यही क्या डिफरेंस है शेर में कि शेर के जो है वो आगे के दांत नुकीले हैं। शेर का आहार यानी कि भोजन मांस होता है, सीधा सीधा लिखा है, पता भी है हमको कि शेर मांसाहारी होता है। तो शेर का जो भोजन है, आहार है, वो मांस होता है। वह नुकीले दांतों की मदद से अपने भोजन को आसानी से खाता है, इसीलिए उसके आगे के दांत आप देख रहे हैं ना कुछ इस तरह के नुकीले नुकीले से हैं। तो ऐसे दांत होने की वजह से वह अपने आहार को एकदम आसानी से खाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है गिलहरी। गिलहरी का चित्र बना है, गिलहरी के बारे में भी कुछ बताया गया है।
ठीक। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत आगे तक पूछा जा सकता है। अच्छी बात भी है, ये आपको अभी से पता चल जाएगा तो कि गिलहरी एक ऐसी है कि उसके दांत जो है ना वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। नोट कर लीजिए। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक डिफरेंट तरह का पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि गिलहरी के जो दांत हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है। वह अपना खाना कुतर कर और काट कर खाती है, इससे उसके दांत घिसते भी रहते हैं। अब एकदम बढ़ते ही रहेंगे तो गिलहरी कहाँ जाएंगे उसके दांत, फिर वो कैसी लगेगी, एकदम बेकार है ना। तो क्या होता है कि वह अपने खाना को कुतर कर खाती रहती है, तो उस वजह से उसके दांत घिसते भी रहते हैं, मतलब बढ़ते भी रहते हैं और घिसते भी रहते हैं। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हैं एकदम। तो आपने पशुओं का भोजन और उनके दांतों के प्रकार के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, यानी कि अभ्यास है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तब तक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जैसे कि हमेशा कहा जाता है। उससे क्या होगा, एक्सरसाइज आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, एकदम अच्छे से बनने लगेगी। ओके। तो अपना खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।